स्वागत है आपका मनोवृत्ति के इस मोटिवेशनल सफर में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे देवपुर नाम के गांव में एक समझदार लेकिन लापरवाह लड़की रहती थी, मीरा। मीरा का दिल सपनों से भरा था। वो गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाना चाहती थी ताकि किसी भी बच्चे को अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम को कल पर टाल देना। हर बार वो कहती, अभी तो पूरा समय है, बाद में कर लूंगी। मीरा के पिता एक दयालु किसान थे। कई बार कहते, बेटी समय को पकड़ना मुश्किल है लेकिन उसे खोना बहुत आसान। पर मीरा हर बार हंसकर टाल देती। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। दूर पहाड़ियों पर बने नक्षत्र गुफा के बारे में एक बूढ़े यात्री ने घोषणा की कि जो व्यक्ति गुफा की 3 परीक्षाएं पार कर लेगा उसे क्षण मणि नाम का रत्न मिलेगा, जो जीवन का सबसे अनमोल खजाना दिखाता है। कहा जाता था कि ये रत्न किसी भी इंसान को उसके खोए हुए पलों का सच दिखा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो समय की असली कीमत समझ सके। मीरा ने सोचा कि अगर मुझे ये रत्न मिल जाए तो शायद मैं अपने सपनों को तेजी से पूरा कर सकूंगी, लोगों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊंगी। वो उत्साह से भर गई, पर फिर बोली, सुबह जल्दी निकलूंगी, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और इसी टाल मटोल की वजह से वो गुफा देर शाम पहुंची। पहली परीक्षा, बहता हुआ पल। गुफा के पहले द्वार पर एक जल प्रपात जैसा दृश्य था। उस पर एक प्रश्न खुदा हुआ था, मैं बहता हूँ, रुकता नहीं, लौटता नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? मीरा ने तुरंत कहा, समय। द्वार खुल गया। वो खुश हुई, यह तो आसान था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। दूसरी परीक्षा, अधूरी रेत घड़ी। अंधेरी जगह पर एक टूटी रेत घड़ी रखी थी। रेत चारों ओर बिखरी थी और एक कार्य पट्टिका पर लिखा था कि समय को जोड़ कर दिखाओ। मीरा जल्दी जल्दी रेत उठाने लगी। घबराहट में कई बार वही रेत गिरा देती, फिर कोशिश छोड़कर बैठ गई और बोली, कितना मुश्किल है, बाद में करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, रेत और तेजी से नीचे गिरने लगी। उसके पास बचा हुआ समय कम होता जा रहा था। काफी कोशिशों के बाद उसने शांत होकर ध्यान से रेत घड़ी को जोड़ा। द्वार धीरे धीरे खुला, पर सूरज लगभग ढल चुका था। तीसरी परीक्षा, रुका हुआ मौका। अंतिम द्वार पर सिर्फ एक वाक्य चमक रहा था, मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसके आने से पहले तैयार होते हैं। मीरा दौड़कर द्वार तक पहुंची, लेकिन सूर्य क्षितिज के नीचे डूब चुका था। द्वार ठप होकर बंद हो गया। वो वहीं बैठकर रो पड़ी। उसे पिता की बातें याद आईं, उनकी कमजोर होती सेहत याद आई और वे सारे पल जिन्हें उसने बाद में कहकर टाल दिया था। उसी समय गुफा का बूढ़ा यात्री प्रकट हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, रत्न कभी बाहर नहीं मिलता, वो तो हर इंसान के भीतर छिपा है। तुमने परीक्षाएं नहीं हारी, तुमने खुद को हरा दिया है टाल मटोल से। उसने मीरा को एक साधारण सा पत्थर दिया। मीरा हैरान थी, ये रत्न? यात्री बोला, हाँ, क्योंकि सच ये है कि समय को वापस लाने वाला कोई जादू नहीं होता, लेकिन समय को सही दिशा देने वाला इंसान खुद एक जादू बन जाता है। उस दिन मीरा बदली पूरी तरह से। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठती, दिन में लगन से पढ़ाई करती, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने एक शानदार कम्युनिटी स्कूल खड़ा कर दिया, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ एक सबक भी मिलता था कि पल छोटे होते हैं पर उन्हीं से बड़ा भविष्य बनता है। मीरा ने समझ लिया कि समय का असली रत्न वही है जो हम हर दिन अपने पसीने और कर्म से बनाते हैं। दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं, ना वो मौका लौटता है, ना वो गलती सुधरती है। जो समय पर ध्यान न दे, जीवन उसे पीछे छोड़ देता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।